मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, आपका दोस्त। और ये पेपर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने विद्युत को पढ़ा, अब थोड़ा चुंबक को पढ़ लेते हैं। ये 70% का आपका कोर्स है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को समझाइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और लेंज के नियम को बताइए, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायनमो का AC/DC मोटर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वप्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है, इसी पर ट्रांसफार्मर काम करता है आपका। और इसके अंदर जो क्षतियाँ होती हैं उसे भंवर और फोको धाराएँ क्या हैं, इससे ट्रांसफार्मर में क्षति होती है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के, चुंबकीय क्षेत्र B से हम बताते हैं, किसी तल में उसके लंबवत जो है गुजरने वाली सारी चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या जो उसके तल से गुजर रही हैं, उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं इससे लंबवत गुजर रही हैं, तो इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं बद्ध माध्यम में। तो ये आप फाई से चुंबकीय फ्लक्स को बताते हैं। फाई बराबर B/A। ए मतलब इसका एकांक क्षेत्रफल, इस माध्यम का इतना जो रेक्टेंगल बना है आपका तल का क्षेत्रफल, और बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका एक तरह से B/A। इसमें cos थीटा जुड़ता है क्योंकि लंबवत भी हो सकती हैं, 180 अंश पे भी हो सकती हैं। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक फ्लक्स होते हैं, इसे फाई को हम फ्लक्स कहते हैं। तो ये ऋणात्मक धनात्मक कब होंगे, जब cos थीटा का मान 0 होगा। तो जब cos थीटा का 0 होगा, थीटा का मान जब 0 होगा तो cos थीटा बराबर 1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव B+A। तो इसे हम कहेंगे धनात्मक फ्लक्स। और ऋणात्मक कब होगा, जब वही थीटा का मान 180 अंश होगा, तो cos 180 अंश का मान -1 होता है। तो इस दशा में -A, तो -BA, तो ये फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है। इसका मात्रक भी पूछता है आपसे। तो वैसे फाई का B का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो वेबर होता है, लेकिन इसको वेबर, 1 वेबर बराबर न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो फाई का मात्रक B/A, तो न्यूटन पर या वेबर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, और या अगर इसको वेबर को आप कहेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है। तो गुणे मीटर स्क्वायर, मीटर कट जाएगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये जो है फाई का मात्रक होता है। ये अक्सर पूछा जाता है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए, जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत एकांक क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो होती हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं। तो इन बल रेखाओं को हम फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। अब दूसरा एक बढ़िया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो 1820 में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने इस पर काम किया, और इस खोज से प्रेरित होकर माइकल फैराडे ने अपने विचार दिए, और उन्होंने एक कुंडली में धारामापी जोड़ा और चुंबक के साथ अनेक वर्षों तक प्रयोग किया। फिर एक दिन झुंझुला के उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर फेंक दिया, तो देखा कि जो है उस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। धारामापी मतलब करंट को नापने वाला। तो धारामापी में जब विक्षेप उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से इसी को जो है धारा उत्पन्न हो गई, तो इसी घटना को उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। और इन्होंने फिर आगे प्रैक्टिकल बढ़ाया, और जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक स्थिर रहता है, अगर कुंडली में चुंबक स्थिर रहता है तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। और वही जब आप देखिए यहाँ चित्र में भी एक कुंडली बना दी गई, एक धारामापी जोड़ दिया गया, ये चुंबक लगाया गया। तो ये चुंबक जब इसके पास ले जाते हैं तो धारामापी में इधर विक्षेप होता है, जब ये इससे दूर ले जाते हैं तो धारामापी में इधर विक्षेप होता है। और इसी का ठीक उल्टा, जब साउथ पोल को इसके पास ले जाते हैं तो इधर विक्षेप होता है, और जब इसको दूर ले जाते हैं तो इधर विक्षेप होता है। यही चीज़ को इन्होंने बताया कि अगर चुंबकीय चक्करों की संख्या बढ़ा दें तो इसमें जो है धारामापी का विक्षेप बढ़ जाता है, धारा की प्रबलता भी बढ़ जाती है, मतलब कुंडलियों की संख्या बढ़ा देने पे। और फिर ये ट्रांसफार्मर में काम करेगा आपका। कुंडली में श्रेणी क्रम में अगर कोई
तार जोड़ दीजिए उच्च प्रतिरोध का, तो सीधी बात है प्रतिरोध जोड़ देंगे तो धारा का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये कहा कि जब चुंबक कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है चुंबक और कुंडली के बीच, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये पूछता है विद्युत वाहक बल क्या है। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में हो तो इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को हम प्रेरित धारा भी कहते हैं और इस पूरी घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लेंज का नियम इन्होंने समझाया कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जिससे वो उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। तो ये जिससे उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। तो ये लेंज साहब ने बताया, इस लेंज का नियम इसको कहा गया। और उसके बाद फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए कि जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब डेल्टा फाई में जब परिवर्तन किया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है एक लाइन में। दूसरा जैसे E डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन कर रहे हैं समय के साथ। और प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस है तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इसे न्यूमैन का भी नियम कहा जाता है। न्यूमैन फैराडे का ही नियम है, इसे न्यूमैन का भी दूसरा नियम को कहा जाता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए आप, तब भी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है A, इसको बदल दीजिए तब भी होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट में एक है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आप इस तरह से उंगली अपनी बनाएं, इस तरह से, तो ये जब बनेंगे तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बताता है, ये चालक की गति बताता है और ये प्रेरित धारा को बताता है। तो अक्सर पूछ देता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। तो ये इस चित्र को आप बना के इस चीज़ दिखा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B इधर है, चालक की गति इधर होगी और प्रेरित धारा I इधर होगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। दूसरे में तीन वीडियो लगेंगे इसके अंदर, AC DC मोटर और ट्रांसफार्मर को समझाने में। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं AC मोटर है ये, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। इसके साथ मैं आपको पेज भी दे रहा हूँ और इसको थोड़ा आप पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय चल रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मेनी थैंक्स।